श्री विष्णु पुराण तीसरा अंश चौथा अध्याय। ऋग्वेद की शाखाओं का विस्तार। श्री परशुराम जी बोले, सृष्टि के आदि में ईश्वर से अभिभूत वेद, ऋतुक, युजा आदि चार पदों से युक्त और एक लक्ष्य मंत्र वाला था। उसी से समस्त कामनाओं को देने वाला अग्निहोत्रादि 10 प्रकार के यज्ञों का प्रचार हुआ। तदंतर 28वें द्वापर युग में मेरे पुत्र कृष्ण द्वापयान ने इस चतुष्पाद युक्त एक ही वेद के 4 भाग किए। परम बुद्धिमान वेद व्यास ने उनका जिस प्रकार विभाग किया है, ठीक उसी प्रकार अन्य वेद व्यासों ने तथा मैंने भी पहले किया था। अतः हे द्विज, समस्त चतुर्युगों में इन्हीं शाखा भेदों से वेद का पाठ होता है। ऐसा जानो भगवान कृष्ण द्वापयान को तुम साक्षात नारायण ही समझो, क्योंकि हे मैत्रेय, संसार में नारायण के अतिरिक्त और कौन महाभारत का रचयिता हो सकता है। मैत्रेय, द्वापर युग में मेरे पुत्र महात्मा कृष्ण द्वापयान ने जिस प्रकार वेदों का विभाग किया था, वह यथावत सुनो। जब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से व्यास जी ने वेदों का विभाग करने का उपक्रम किया, तो उन्होंने वेद का अंत तक अध्ययन करने में समर्थ 4 ऋषियों को शिष्य बनाया। उनमें से उन महामुनि ने पहल को ऋग्वेद, वैशम्पायन को यजुर्वेद और जैमिनी को सामवेद पढ़ाया तथा उन मतिमना व्यास जी का सुमंतु नामक शिष्य अथर्ववेद का ज्ञाता हुआ। इनके सिवा सूत जातीय महाबुद्धिमान रोमहर्षण को महामुनि व्यास जी ने अपने इतिहास और पुराण के विद्यार्थी रूप से ग्रहण किया। पूर्व काल में यजुर्वेद एक ही था, उसके उन्होंने 4 विभाग किए, अतः उसमें चतुर्होत्र की प्रवृत्ति हुई और इस चतुर्होत्र विधि से ही उन्होंने यज्ञ अनुष्ठान की व्यवस्था की। व्यास जी ने यजु से अथर्वव्यूर्क, त्रुतिका से होता के, सामा से उद्गात के तथा अथर्ववेद से ब्रह्मा के कर्म की स्थापना की। तदंतर उन्होंने ऋतुका तथा यजु ऋतुओं को उद्धार करके ऋग्वेद एवं यजुर्वेद की और साम श्रुतियों से सामवेद की रचना की है। मैत्रेय, अथर्ववेद के द्वारा भगवान व्यास जी ने संपूर्ण नाज कर्म और ब्रह्मात्व की यथावत व्यवस्था की। इस प्रकार व्यास जी ने वेद रूप एक वृक्ष के 4 विभाग कर दिए। फिर विभक्त हुए उन चारों से वेद रूपी वृक्ष का वन उत्पन्न हुआ है। विप्र, पहले ऋग्वेद रूप वृक्ष को 2 विभाग किए और उन दोनों शाखाओं को अपने शिष्य इंद्रप्रमिति और भाष्काल को पढ़ाया। फिर भाष्काल ने भी अपनी शाखाएं के 4 भाग किए और उन्हें बोध्य आदि अपने शिष्यों को दिया है। मुने, भाष्कल की शाखा की उन 4 प्रतिशाखाओं को उनके शिष्य बोध्य, अग्निमाटक, यज्ञवाल्क्य और पराशर ने ग्रहण किया। हे मैत्रेय जी, इंद्रप्रमिति ने अपनी प्रतिशाखा को अपने पुत्र महात्मा मंडोके को पढ़ाया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य क्रम से उस शाखा का उनके पुत्र और शिष्यों में प्रचार हुआ। इस शिष्य परंपरा से ही शाक्य वेदमित्र ने उस साहित्य को पढ़ा और उसको 5 अनुशाखाओं में विभक्त कर अपने 5 शिष्यों को पढ़ाया। उसके जो 5 शिष्य थे उनके नाम सुनो। हे मैत्रेय, वे मृदगल, गौमुख, वात्स्य और शलील्य तथा 5वें महामती शरीर थे। हे मुनि सत्तम, उनके एक दूसरे शिष्य शाक्यपुर ने 3 वेद संहिताओं की तथा चौथे एक निरुक्त ग्रंथ की रचना की। उन संहिताओं को अध्ययन करने वाले अनेक उनके शिष्य महामुनि क्रौंच, वैतालिक और बालक थे तथा निरुक्ता का अध्ययन करने वाले एक चौथे शिष्य वेदांग के परागमी निरुक्तकार हुए। इस प्रकार वेद रूपी वृक्ष की प्रतिशाखाओं से अनुशाखाओं की उत्पत्ति हुई है। द्विजोत्तम, भाष्कल ने और भी 3 साहित्यों की रचना की। उनके उन साहित्यों को पढ़ने वाले शिष्य कालियनी, गगर्य तथा कथाजव थे। इस प्रकार जिन्होंने साहित्यों की रचना की वे बृहवच कहलाए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरा अंश चौथा अध्याय समाप्त। श्री विष्णु पुराण की जय। लक्ष्मी नारायण की जय।